राइट सो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो हम फिर से आ गए हमारे सुंदर सुंदर चेहरे लेके ब्लॉगिंग करने। तो जैसा हमने पहले पिछले वाले ब्लॉग में बोला था कि हम दूध सागर करेंगे कभी बाद में, तो हमने सोचा बाद में क्यों, आज ही कर ले। तो आज हम जा रहे हैं दूध सागर एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी सुबह का टाइम होगा, कितना बजे? 6 बज गए। 6 बज गए। कोई नहीं है, हम सुबह ही निकलते क्योंकि कोई नहीं रहता है, जाने को भी अच्छा है और ट्रैकिंग है वहाँ पे। 9 बजे उधर टिकट काउंटर खुलता है, तो 9 बजे के बाद वहाँ पे टिकट मिलता है और वहाँ पे उनकी जो व्हीकल रहती है गवर्नमेंट जो अलॉट करती है, वो व्हीकल से जाना पड़ता है अंदर वाटरफॉल के पास। मतलब ट्रैकिंग नहीं रहती? ट्रैकिंग नहीं है। पर वो अपनी जीप से लेके जाते हैं ना ऊपर, ट्रेक करने को नहीं देते हैं, पर ट्रैकिंग मतलब पैदल, वो जीप से सफारी हो गई थी वो। जंगल सफारी समझती नहीं है कुछ भी, तो वही डर था ट्रैकिंग ना हो। अच्छा है, अभी कौन चलेगा इतना दूर, तो मूड भी चला जाता है इतना जाने तो अच्छा है, देखेंगे अभी। तो मैं तो कभी गया नहीं, ये दोनों एक बार जाके आए, लेकिन तब लगता है वो बंद था ना। हमको मिला नहीं देखने। हाँ बंद था लगता है वो। बंद हो गया। उनका टिकट 8 से शायद 4 बजे तक या 3 बजे तक ही चालू रहता है। लास्ट उनकी गाड़ी ऊपर जाती है 3 बजे तक, उसके बाद वो नहीं छोड़ते हैं अंदर। तो आज मेरे को थोड़ा इग्नोर करो, मेरा लुक, मेरे को नहीं, मेरा लुक थोड़ा इग्नोर करो। नजर सुरक्षा कवच पहनना भूल गया है आज इसको इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं है क्या है, अभी श्रावण खत्म हो गया, 14 तारीख को। वो श्रावण में हम बाल बिल नहीं काटते, ऐसा रहता है हमारे इसमें। और जैसे श्रावण खत्म हो गया, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी है, उस इसमें मेरे को बाल बिल काटने को टाइम नहीं मिला है। तो अभी देखेंगे, आज काटेंगे अगर जल्दी गया तो मैं घर पे। नज़र भी लगती है, क्या करें, इतना गोरा लड़का नजर व्लॉगिंग लगती है, मेरी नजर सुरक्षा कवच पहन ले। इस पे लगाना नज़र। तो भाई अभी हमने ट्रिप मीटर कर दिया है 0, और ये रहा हमारा आज का डिस्टेंस 122 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी यहाँ से अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और हम लोग आज अंदर के रोड से जाएंगे, मतलब मेन हाईवे पकड़ के नहीं जाएंगे, अंदर वाले रोड से जाएंगे, मतलब आपको कुछ दिखा सकते हैं नज़ारे। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बांदा में, कुड़ाल से 25 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न लेके हम लोग निकल जाएंगे दोड़ा मार्ग की तरफ। और दोड़ा मार्ग मार्केट यहाँ से 30 किलोमीटर है, हाँ शायद 30 किलोमीटर है। हमको बताना भूल गए कि हम जो रोज गाड़ी लेके जाते हैं वो उसमें थोड़ी खराबी आ गई है, तो हमें वो शोरूम में छोड़नी पड़ी, इसलिए आज हम स्विफ्ट लेके आए हैं। रीजन दे दो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोड़ा मार्ग में, और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट जाने के बाद हम लोग को मिलेगा फोंडा, तो फोंडा से आगे जाएंगे हम लोग दूध सागर। डरा दिया ना। तो अभी 70 किलोमीटर हो चुका है अभी कंप्लीट, अभी और बाकी 60 किलोमीटर है। तो लगभग 1.5 घंटा हो गया हम ड्राइविंग कर रहे हैं। वो रोड क्या है, वो पिछले बार रोड था, उसी रोड से हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा अलग रोड पे आए। तो ये हम लोग यहाँ पे मेन रोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ से इधर लेफ्ट लेंगे तो हम लोग लास्ट टाइम चोरला घाट गए थे, वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ से राइट लेंगे तो हम लोग जाएंगे फोंडा, मतलब अपने दूध सागर वाटरफॉल्स की तरफ। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे, शायद जल्दी पहुँच सकते थे, लेकिन क्या है कि रोड बहुत कंडीशन ख़राब है। इतनी कंडीशन ख़राब है कि पिछले टाइम आए थे उससे भी बहुत बेकार रोड हो चुके हैं अभी, और बारिश भी बहुत हुई थी ना बीच में, इस वजह से। उससे तो अच्छी थी,
बार गड्ढे बड़े नहीं है, लेकिन क्या वो पैचेस रहते हैं ना खराब रोड के, खड्डे तो बहुत वैसे बड़े नहीं। हैं गड्ढे बड़े नहीं है, खड्डे बहुत बड़े हैं है ना। यहाँ की गोवा की स्पेशलिटी क्या है मालूम है? जगह जगह मंदिर, रसम राइस नहीं, रसम राइस नहीं, काय होतं ऑमलेट ना, रस ऑमलेट रे रस ऑमलेट। रॉस ऑमलेट, रस ऑमलेट। रसम राइस दीपिका पादुकोण इसको याद आ गई रसम राइस। रसम राइस। दीपिका नहीं, उसको केरलियन या एक लड़की याद आ गई। अबे क्या बोल रहे हैं, तुझे तो समझ में आ रहा है। तो अभी गणेश चतुर्थी आ चुकी है, तो रोड पे बहुत ट्रैफिक है। मतलब बाहर से जो लोग आए हैं, जैसे कि बॉम्बे या फिर कहीं और से, तो उनका बहुत ट्रैफिक है और उनको उतना मतलब यहाँ के रोड की कंडीशंस पता नहीं है और यहाँ के लोगों का ड्राइविंग स्टाइल पता नहीं है, तो वो लोग कैसे भी चला रहे हैं। मतलब अभी तो थोड़ा रिस्की है रोड पे घूमना। मतलब क्या है कि वो लोग चलाते हैं तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना और ये सब लगा रहता है उनका। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई ऐसे मोस्टली रॉन्ग साइड से ओवरटेक तो नहीं करते। अभी हमने देखा पीछे एक 2 व्हीलर वाला रॉन्ग साइड से हमें ओवरटेक कर रहा था। तो हमें रोक लिया पुलिस ने, गोवा पुलिस ने। यहाँ पे वन वे था और हमने यहाँ से आना था और हमने ये टर्न ले लिया। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, हमें छोड़ते हैं या फाइन लेते हैं हमसे। तो आप भी आते समय संभल के आओ। हीरो इधर आ। का हुआ? हॅलो का बा? 1000 घेतला। हाँ आला पाहिजे ना। तो भाई अभी क्या हुआ कि हम लोग का चालान कट गया। तो हम लोग को पता नहीं चला कि मतलब वन वे है। हम लोग बात करते करते दूसरी लेन से गाड़ी हमने डाली और वो उन लोग ने हमें रोक लिया, पुलिस वालों ने। तो अभी उन्होंने हमारा चालान काट दिया। इसका लाइसेंस लेके आए तुम? हाँ, लाइसेंस दिया उसका ना। आरटीओ भी बहुत ना शाने रहते, उनको मालूम रहता है किधर खड़ा रहने का। अभी देखो उनको मालूम रहता है कोई ना कोई तो ऐसा नया आएगा, और वो वन वे भी कैसा और छोटा हम रास्ता नहीं महाराष्ट्र से है, है ना। और वो वन वे भी ऐसा छोटा रास्ता नहीं है, बड़ा एकदम हाईवे जैसा। मतलब देख के समझ में भी नहीं आएगा वन वे है क्या वो। तो क्या है, और 1000 रुपये हमने गए। साइन भी नहीं देखे, ऐसे ही आँख बंद करके जब बातें करते करते आ रहे थे और वो अचानक आ गए। अब क्या करेगा ये पैसे? अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे पूछ लिया, तो यहाँ पे अभी जीप सफारी तो बंद है। तो इन्होंने बोला कि हमें ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। देखते हैं, हाँ ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा 2 घंटा। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके इस होटल में। तो अब हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या नाश्ता है इनके पास। वो तो यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं। होटल का नाम है जंगल बुक और ये पूरी तरह मतलब ओल्ड फैशन में लकड़ी के टेबल और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें पता चला कि हमको ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर। जीप बंद है, 10 अक्टूबर के बाद चालू हो जाएगा जीप से ट्रैकिंग। तो अभी यहाँ पे हमें चार्ज जो पड़ा है वो पर पर्सन 500 रुपये उन्होंने चार्ज लिया है। पर पर्सन 500 रुपये, पर पर्सन 800 है, पर हमने बार्गेनिंग करके उनको 500 किया। तो अभी हम लोग नाश्ता करके निकल चुके हैं। तो ये रहा हमारा जो गाइड है, वो इस बस में है। तो हमें बोला उसने कि हमारे पीछे पीछे आओ, तो हम लोग अभी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ से हमें पार्किंग की तरफ लेके जाएगा वो। भाइयों 2 घंटे का ट्रेकिंग है, 2 घंटे का। मज़ा आएगा आज। काय का मजा आएगा। आज हमारा खत्म हो जाएगा इधर सब। मेरे को बुखार आ रहा है और ये अभी 2 घंटा ऊपर ऐसा चढ़ने का है। अभी आए तो जाएंगे ना, या फिर रिटर्न जाएंगे। उस दिन 50 मीटर में सांसें फूल गई थी, इस बार 100 मीटर में हम ही फूल जाएंगे। अगले 50 मीटर में तो मालूम नहीं कौन फूलेगा कौन रहेगा। सांसें फूल जाएंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और वहाँ से ट्रेक करते हुए जाएंगे। आपको आगे दिखाते हैं, ब्लॉग देखते रहो हमारा। ट्रैक कैसा है वो? तो अभी यहाँ से हम लोग ट्रेक करते हुए जा रहे हैं। अभी हमारा ट्रेक शुरू हो चुका है। टाइम हुआ है कितनी बज रहे? 9 बज चुके हैं। हम लोग यहाँ से ट्रेक करते करते जा रहे हैं। अभी शुरुआत की है हमने, देखते कितना टाइम लगता है। ये हमारे सामने जो है वो गाइड भैया है। उधर पेशेंट भी है।
मैंने मेडिकल में जाके गोली ली थी क्योंकि मेरे को थोड़ा बुखार आया था, तो अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी ये भाई बोला 5 बजेंगे नीचे आने, तो ये सुन के फिर से बुखार आ गया। हिंदी कमेंट बहुत आता है। आप लोग हमारी हिंदी समझ के लो और हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट तो करते हैं भाई, लेकिन अभी हम है सहारा डेजर्ट में, अभी हमारे पास खाना पीना कुछ नहीं है। जो आएंगे उसको ही पका के खाएंगे हम। बचपन में मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत देखा है, आज उसका फ़ायदा करके लेंगे। हाँ, पहला तो हम उनको ही खाएंगे। तो डैन बिल्जरियन है। वो जो चल रहा है उसको ही पकड़ के खाएंगे। नीचे क्या हुआ कि अभी बहुत तेज़ बारिश आई है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ है कि हम लोग भीग तो नहीं पा रहे पेड़ के नीचे, और आगे जाएंगे तो शायद भीग जाएंगे, इसलिए यहीं पे रुके हैं हम लोग। पूरी की तरह से भीग जाएंगे। रेनकोट लेके आओ जब आप आओगे तब। और ये देसी जुगाड़। देसी जुगाड़। थैंक्स टू भैया भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, टाइम पास हो रहा है पूरा। क्या फॉलो धनु का नुस्खा। हाँ देखो कोकनी जुगाड़। कोकनी जुगाड़ हैशटैग। बराबर है। हाँ ये देखो खड़ी चढ़न के बाद के नज़ारे। अभी तक बहुत बाकी है। अभी क्या आधा घंटा है, आधा घंटा तो हो गया क्या ट्रेकिंग चालू करके? धनु आधा घंटा हो गया? मेरे को नहीं लगता आधा घंटा हो गया। चला बहुत लपड़ा है। ऊपर से मैं यहाँ पे एनबी के शूज़ डाल के आया हूँ। रईसी है अपनी, अभी फटी, बेकार फटी। कैसा लग रहा है? पानी दे रही। गलती से भी हमारा बारिश आया इसीलिए थोड़ा अच्छा है, नहीं तो नहीं जमने वाला था। पूरे पैर खत्म हो गए। क्या रे मोटा भाई, तेरे को क्या बोलना है इस पे? ये बॉटल स्लिप मार रही है हाथ से, देख। हाँ, वो तुम्हें लो। क्या ये? अरे क्या ये? ऐसा नहीं चलता, ऐसा कैसा स्टैमिना खत्म हो गया। अरे ऐसा कैसा चलेगा? चल ये देखो, ये थोड़ा ऐसा ट्रेकिंग है, मर गई। रियल ट्रेकिंग। चल आ लेते। तो इससे पहले का ठीक ठाक है। तो अभी हम चलते जा रहे। वो गुजराती फैमिली हमारे भरोसे पे आ रहे पीछे से। हाउ द जोश कर रहे। उनको क्या मालूम, हमें ही मालूम नहीं हम सही जा रहे क्या गलत जा रहे। हमारे ट्रेनर किधर जाके छुप गए हमें ही मालूम नहीं। वही सॉरी गाइड, थोड़ा समझ के ले लो, क्योंकि चल के अभी सांसें फूलने लगे। अभी मुंह से क्या निकलेगा क्या नहीं मुझे भी मालूम नहीं। तू ठीक है ना? बहुत मेहनत लग रही है आज बहुत। अभी और भी खुश नहीं ढूस हो गया। अभी और 2 घंटा है, 2 घंटा। उसके बाद फिर से 2, 3, 4 घंटा नीचे जाने के लिए। बीच में बारिश आया था तो अच्छा लगा, थोड़ा मतलब ठंडा लगा। अभी थोड़ा पसीना आने लगे। देख सकते हो जंगल के बीचों से जा रहे, बीच में से जंगल के। और वो ट्रेनर पहले स्टार्टिंग में ही मेरे को बोल रहा था इधर क्या, तो शेर भी मिला था। मतलब हाँ बहुत थक चुके हैं भाई, बहुत थक चुके हैं, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ये हमारे साथी है पीछे से आ रहे वो। हम लोग एक ही ग्रुप में 8 लोग हैं हम लोग। हाँ, और हमारा गाइड आगे जा चुका है अभी यहाँ से कितना 8 किलोमीटर बचा है और शायद 2 घंटे लगेंगे हमें। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हमें केदारनाथ भी जाना है। तो इतनी सी ट्रेक करके हम थक नहीं सकते। एक दिन हम केदारनाथ भी जाएंगे, इससे बड़ी ट्रेक है वहाँ पे। 22 किलोमीटर है ना? 22 किलोमीटर है ना? 22 से भी शायद ज़्यादा है। ए भाई आ जाओ। हाँ आ जा। तो यहाँ पे थोड़ा गुजराती लोगों का हम मज़ा ले रहे, मतलब अच्छे लोग हैं, गुस्सा नहीं कर रहे। स्वीट, हाँ गुज्जू भाई स्वीट रहते। मोटा भाई उसमें से एक मोटा भाई है। अभी वो किधर बैठा है, नीचे गया कि ऊपर फिर से चल के आ रहा है क्या मालूम नहीं। उसको तो वो प्लेन रोड पे चलने उसको बाद में उठा के लेके जाना पड़ेगा लगता है मेरे ख्याल से। मोटा भाई फाफड़ा नू जलेबी खा के एकदम डेंजर हो गया। ढोकला अभी उसको ठोकला। वो हमारे ढोकले बाहर पड़ेंगे।
हमारे पशा भाई का आवाज ही नहीं फूट रहा है अभी, पूरा शांत हो गया वो। थक गया, उसकी बैटरी लो हो गई। पाशा भाई डब्लू किधर है? वो देखो डब्लू। तो ये रहा वो रोड जो गाड़ी से यहाँ पे कनेक्ट होता है। हम लोग ऊपर से आए हैं और ये रोड गाड़ी से आने के लिए मिलता है। और यहाँ से सीधा जाने के बाद हमें वाटरफॉल की तरफ जाना पड़ेगा, शायद यहाँ से 6 किलोमीटर है। हाँ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नदी किनारे। ये हम लोग जिस रोड से जा रहे थे यहाँ से साइड पे नदी है। ये जो ऊपर से वाटरफॉल का पानी आता है ना, वो यहाँ से बहता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर 2 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, मुँह हाथ पैर धोएंगे और थोड़ा आराम करके चले जाएंगे आगे। ठंडी हवा है और ठंडा ठंडा पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है ना। अपने जूते धो रहा है। धोले भाई, 10,000 के जूते, 10,000 के जूते धोले। 10 रुपए के हो गए। NB तो भाई अभी चलते चलते थक के 8-9 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और ये आप व्यू देखो, बहुत खूबसूरत है। क्यों रे ना? लेट बस 3 किलोमीटर और फिर हम हमारी मंजिल की और पहुंचेंगे। अभी मैं भी थक चुका हूँ, रिटर्न आने की मुझे अभी ये पैर है, ये ऐसे नहीं हो रहे, ऐसे इतने दर्द कर रहे हैं। रिटर्न आने की मुझे अभी लग नहीं रही कि कोशिश मैं कर पाऊँगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक घर मिला, उन्होंने हमें पार्सल वेज राइस दिया है। तो खाने के लिए कुछ तो मिला, नहीं तो कुछ नहीं था हमारे पास अभी। हाँ भाई, बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, आखिर के खाली 500 मीटर्स में बहुत मुश्किल है, पूरा स्लीपर ही है ये। और सुन, व्यू दिखता है देखो वाटरफॉल का। जैसे जैसे हम वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रही है और हमारी धड़कनें भी बढ़ रही है। इतना ब्यूटीफुल है ये वाटरफॉल ना, और ये ट्रैक इतना गंदा है, सब निकल गया, मेरा हड्डी पसली, पैर में छाले पड़ गए, इतना बड़ा ये ट्रैक है। तो अभी फाइनली लगता है हम आ गए। अभी कितना 100 मीटर ही बचा है, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो हमने कितने बजे चालू किया था? 9:30 बजे लगता है हमने चालू किया था ट्रैकिंग। अभी 1:30 बज गया, बेकार हालत हो गया। हमें लगा था पहले जीप सफारी मिलेगा, ये तो बहुत वो हो गया हमारे लिए, एडवेंचर। और हम कुछ तैयारी भी करके नहीं आए, खाना भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया। हमें लगा कि हम जीप में जाएंगे, जीप में आएंगे, एक घंटे में सब हो जाएगा हमारा। फिर टेंशन ये है कि हम इधर से जाएंगे कैसे अभी। तो अभी आपको आना होगा, तो आप अक्टूबर में आओ। अक्टूबर में? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जीप सफारी इनकी चालू हो जाएगी। दोस्तों अभी हम आ गए हमारे गाड़ी में फाइनली। पूरे दिन के बाद आज अभी सुकून मिला है थोड़ा। क्या बोलेंगे, आज का ट्रिप बहुत ही डेंजरस था आज के हमारे लिए। जो हमने सोचा नहीं वो आज किया हमने सब। पहला तो 11 किलोमीटर हमने ट्रेकिंग किया, वो भी आपने देखा रिवर में से कैसा हमने क्रॉसिंग किया। इतने डर के सच में इतना ये प्रेशर था पानी को कि क्या बोले। और अभी आते वक्त हमने वीडियो निकाला नहीं, क्योंकि आते वक्त हम चुपके से ट्रेन में से आए। मतलब हमारा जो गाइड था
जैसे कि आपने पहले से देखा, हमने हमारे गाइड के साथ दोस्ती की थी बहुत अच्छी वाली। तो अभी आते आते उसने हमको चुपके से ट्रेन में से लेके आए, वो कोयले की खदान रहती है ना ट्रेन, उसमें से, मालगाड़ी। हाँ वही मालगाड़ी में से। तो अभी चुप चुप के आए, तो उसके 1-2 क्लिप में डाल दूँ। बहुत मुश्किल सफ़र है और इतनी हमने मेहनत की, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो, हमें सपोर्ट करो और प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स दे दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।